नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विलेज लाइफ में। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की ये दूसरी कड़ी है। अगर आगे का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कृपया वो वीडियो भी आप जरूर देखें। नर्मदे हर। दूसरा दिन शुक्रवार 5 जनवरी 2018। कटार आश्रम टॉक्सर से रावरखेड़ी दूरी लगभग 21 किलोमीटर। जैसे मन में सोचने की और कागज पर लिखने की भाषा में थोड़ा अंतर होता है, उसी तरह का अंतर हमारी सोच और हमारी कुर्ती में देखने को मिलता है। देर से उठने की आदत वाला मैं रात में इसी चिंता में सोया था कि कहीं सुबह मुझे उठने में देर ना हो जाए। पर जैसे घर में माँ थी समय से जगाने को, वैसे यहाँ रवि जी थे जिनके समय रहते जागने की आदत पर मुझे पूरा विश्वास था। उन्होंने मुझे 6 बजे जगाया। ठंडी के दिन होने की वजह से अब भी अंधेरा ही था। हम प्रातः विधि के बाद पूजा और स्नान का सब आवश्यक सामान लेकर पुनः कल की उसी पगडंडी से नीचे आए और स्नान किया। पानी ठंडा था। उसके बाद कल के ही स्थान पर पूजा की। पुस्तक में देखकर नर्मदाष्टक और आरती गाई और वापस ऊपर आश्रम में करीब 7:30 तक आ गए। वहाँ पर बंगाली सज्जन श्री अनिरुद्ध बासु जी भी रुके हुए थे, जो पूर्व के परिक्रमावासी थे। उनसे कल शाम भी चर्चा हुई थी और अभी भी अल्पाहार करते हुए चर्चा चल ही रही थी। उनका और आश्रम के स्वामी जी श्री सीताराम बाबा जी का ये मत था कि हमें इस तरह शहरी बच्चों के जैसे कुर्ता पायजामा पहनकर और साइकिलों से परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नर्मदा मैया के प्रति और परिक्रमा के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है। इसलिए हमें पैदल ही किनारे से परिक्रमा करके सही में परिक्रमा की अनुभूति का लाभ लेना चाहिए। कल शाम हमने उनसे कहा था हम सुबह तक सोचकर आपको बताएंगे, तो उसी बारे में हम श्री बासु जी से विचार विमर्श कर रहे थे। इन्होंने कुछ वर्ष पूर्व अपनी पत्नी के साथ परिक्रमा की थी। हमने उन्हें भी हमारे पास समय कम होने की बात बताई। इस पर उनका भी यही मत था कि अगर हम प्रतिदिन 30-32 किलोमीटर चल रहे तो आराम से 4-5 महीनों में परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सारे पवित्र तीर्थ और संन्यास तपस्वी जनों का निवास किनारे पर बसे आश्रमों में ही है, तो अगर हम साइकिल से गए तो हमें दूर से जाना होगा। ऐसे में हम उनके दर्शन से वंचित रह जाएंगे। ये सारी बातें मुझे मेरे हिसाब से अनुकूल ही लगी, पर क्योंकि मैं रवि जी के कोप का भाजन नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने निर्णय उन्हीं पर छोड़ा। और अंत में हम दोनों सहमत हुए कि चलो, हम जब इतना दिन लगाने को तैयारी है, तो अगर सब कह रहे कि 4 माह में परिक्रमा पूर्ण कर सकते तो कहीं न पैदल ही चला जाए। वैसे भी किनारे से कल साइकिल लेकर आने में जो अनुभव हमें हुआ था, और यह भी बात थी कि हम नहीं चाहते थे कि हमारे मन में जीवन भर ये टीस रह जाए कि हम परिक्रमा तो गए थे पर केवल साइकिल से घूम कर आ गए, क्योंकि साइकिल लेकर सुलपानी झाड़ी में जाना असंभव ही है, जबकि हम हर हाल में सुलपानी झाड़ी में होकर जाना चाहते थे। अतः माँ नर्मदा सहायक हुई और हमारे मन का असमंजस दूर हो हमने पैदल ही आगे बढ़ने का निर्णय किया। श्री अनिरुद्ध जी से हमने आगे के आश्रमों के विषय में जानकारी एकत्रित की, डायरी में लिखी और महाराज जी को निर्णय सुनाने आ गए। हम साइकिलें आश्रम में ही छोड़कर पैदल आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कल शाम ही हमसे कहा था कि साइकिलों की चिंता मत करना, वो तुम्हारे घर में जैसे सुरक्षित है वैसे यहाँ रहेंगी। परिक्रमा पूर्ण हो जाने पर आकर ले जाना। अभी सुबह का समय था। कुछ और परिक्रमावासियों का जत्था आश्रम में आ गया था। हमने आगे बढ़ने की अनुमति मांगी। उन्होंने भोजन तक रुकने का आग्रह किया, पर हमने अब गति धीमी होने वाली है, अतः समय बचाना है, ऐसा कहकर आगे बढ़ने की आज्ञा मांगी और चलने को तत्पर हुए। तभी बाबा जी का ध्यान हमारे हाथों की ओर गया, जिसमें केवल कमंडल था पर सहारे हेतु लाठी नहीं थी। उन्होंने कहा, परिक्रमावासी के पास लाठी होनी चाहिए,
वो उसकी सुरक्षा के साथ साथ कठिन रास्तों में चलने में बहुत सहायक करती है। आगे किसी आश्रम से ले लेना। हमने कहा, महाराज जी, आपने जब बात बताई है तो अब आप ही हमको लाठी लाकर दे दो। इस पर उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया और वो हमारे लिए 2 नीम की लकड़ियां लेकर आया। इस तरह हमारे सामान की अपूर्णता थी वो पूर्ण हुई। अब हम सीताराम बाबा जी को प्रणाम कर अभी सुबह आए हुए सभी परिक्रमा वासियों और श्री बासु जी को नर्मदे हर कर कंधे पर बस्ता टांगा। एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में लाठी ले आगे की परिक्रमा के लिए लगभग सुबह 9:30 पर चल पड़े। हमें आगे बढ़ता देख अभी अभी आया हुआ एक परिक्रमा वासी भी हमारे साथ हो गया, जो हमें कुछ अटपटा सा लगा। वो गांजा सीलम पीता हुआ और तरह तरह की बातें करता हुआ हमारे साथ चल रहा था और हम दोनों इस बात में उलझे थे कि इससे पीछा कैसे छुड़ाए। हमने एक दूसरे से इशारा किया कि इसकी ओर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और अपने धुन में ही चलना है। सुबह का मौसम किनारे से चलने के कारण आनंद में और वृद्धि कर रहा था। करीब 40-45 मिनट चलने के बाद हम एक जगह रुक कर बैठ गए। अब कटार आश्रम पीछे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। लगभग हम 3 किलोमीटर चलकर आ गए होंगे। अब जब सारा सामान हमें हमारे कंधों पर ही उठाना था तो हमें समझ आ रहा कि समय समय पर विश्राम करना भी जरूरी है। वो अन्य परिक्रमावासी भी पास बैठे अपनी बातें सुना रहे थे। ये उनकी तीसरी परिक्रमा थी। उनके किसी गुरु महाराज का आश्रम बड़वानी के आगे कहीं था और अब इनको ये परिक्रमा पूर्ण करने के बाद उनके पास जाकर दीक्षा आदि लेनी है, ऐसी उनकी बातों का कुछ सार था। मुझे वो व्यक्ति हाव भाव और व्यवहार से ठग लग रहा था और इसीलिए मैं विशेष ध्यान रखकर उनसे बातें कर रहा था और रवि जी को भी सेता रहा था। खैर जो भी हो, फिलहाल तो हमें साथ ही आगे बढ़ना था। हम फिर चलने लगे और फिर 1 घंटे बाद रुके। इस बार वो परिक्रमावासी हमसे थोड़ा अलग बैठे। थकान मिटाने के बाद हम फिर से चल पड़े। अब माँ नर्मदा का किनारा थोड़ा अलग छूट गया और हम एक बस्ती से होकर आगे बढ़े। अब कभी किनारा कभी बस्ती ऐसे बढ़ते हुए लगभग हम 12:30 बजे टॉक्सर के गौमुख आश्रम में आए। यह आश्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सनावद के पूर्व विधायक बड़ी श्रद्धा और आदर से चलाते हैं। आते ही वहाँ के प्रबंधक ने हमारी एंट्री उनके रजिस्टर में की तथा हमें 2-2 पार्ले जी के बिस्कुट के पैकेट दिए। अब ऐसे ही बिस्कुट आगे हमारी कई बार भूख मिटाएंगे, तब ये हम नहीं जानते थे। फिर हमें एक कमरा सामान रखने और आराम करने हेतु खोल कर दिया। हमने उन्हें बताया कि हम थोड़ा विश्राम कर कर आगे बढ़ जाएंगे, तो भी उन्होंने कहा जब तक रुके हैं वहाँ आराम कर ले। थोड़ी देर में एक अन्य व्यवस्था देखने वाले व्यक्ति ने आकर हमें आदर सहित भोजन प्रसाद हेतु बुला कर ले गए। जबकि हम सोच रहे थे कि पार्ले जी बिस्कुट दिए जाने का अर्थ है कि हम देर से आए हैं, तो अब भोजन की आशा न रखी जाए। भोजन में खट्टी मीठी गुजराती कढ़ी, रोटी और चावल था। हमने भरपेट भोजन किया। बाद में हम वहाँ प्राचीन समय से गौमुख से गिर रही धारा के दर्शन करने व अन्य मंदिरों के दर्शन करने गए। मंदिर स्वस्थ और पवित्रता का भाव प्रकट करने में समर्थ था। बहुत आनंदित करने वाला आश्रम था। सारा कुछ घूमने के बाद हम हमारे आवंटित किए हुए कमरे में आ गए और विश्राम करने के लिए लेट गए। थोड़ी देर बाद एक अन्य भगवा वेशधारी युवा परिक्रमावासी हमसे मिलने आए थे। ये थे श्री ब्रह्मचारी श्री कृष्णा, जो कर्नाटक के किसी आश्रम से संबंध रखते थे और इन्होंने अमरकंटक से अपनी परिक्रमा प्रारंभ की थी। ये स्वामी विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित थे और नाटक आदि में ये स्वामी विवेकानंद के पात्र का अभिनय करते थे। ये मिलनसार, स्नेही, उच्च शिक्षित और विविध विषयों के ज्ञाता जैसे लग रहे थे। हम जैसे पढ़े लिखे और युवा इस आयु में परिक्रमा हेतु निकले हैं, इस बात का उन्हें विशेष आनंद था। उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। परिक्रमा में अभी उनका एक नियम था कि वो मोबाइल को हाथ नहीं लगाते थे, अतः हमने हमारे फ़ोन से स्पीकर फ़ोन करके उनके किसी मित्र से बात करवा दी। उनका मित्र उनके साथ कुछ दिन पैदल चलने के लिए आने वाला था और उन्हें कुछ सामान मंगवाना था। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने की, लेकिन रवि जी इतने दूर से आए थे
अतः हमने उनके घर प्रतिदिन एक बार सूचना देने के लिए सामान्य वाला मोबाइल रखा हुआ था। उन्होंने इस आश्रम के विषय में बताया कि यहाँ बहुत प्रेम से रखते हैं, आप लोग भी आज रुकते और बातें होती तो आनंद आता। पर अब तक हम सुबह से बहुत कम चले थे और अब पैदल की वजह से समय भी अधिक लगना था, इसलिए हमने नम्रता से उन्हें हमारे आगे बढ़ने की बात बताई। उन्होंने हमारी बात का सम्मान और समर्थन किया। हमारे सुबह के गीले कपड़े भी अब तक सूख गए थे, जो यहाँ आने पर रवि जी ने सूखने हेतु रस्सी पर डाले थे। वो सब समेट कर और ब्रह्मचारी जी से सने बंधन निर्माण कर हम सभी लोगों से नर्मदे हर करके लगभग 2:30 बजे आगे बढ़े। रास्ते में हम दोनों इसी बारे में बात करते रहे कि कैसे अनजान लोग भी प्रेम और आदर से परिक्रमा वासियों की सेवा में लगे हुए हैं। करीब 2:15 बजे हमने एक गांव में प्रवेश किया और थकान की वजह से एक घर के सामने साया देखकर बैठ गए। तभी सामने के घर से एक नन्हा सा बालक आया और हमें चाय पीने हेतु बुलाने लगा। क्योंकि वो बालक एकदम ही अबोध लग रहा था, हमने सोचा इसके घर के लोग चाय पी रहे होंगे, इसलिए ये भी हमें बुलाने आवाज़ दे रहा है। क्योंकि शिशुओं में अपने पराये का भेद नहीं होता, अतः उसके कई बार बुलाने पर भी हम नहीं गए। अंत में उसकी दादी जो अंदर थी, उन्होंने हमें आवाज़ दी कि आओ महाराज जी, चाय पीकर जाओ। तब हम गए। वो संपन्न किसान लग रहे थे और शायद उनका संयुक्त परिवार था। देखकर बहुत अच्छा लगा। आजकल संयुक्त परिवार किस्से कहानियों में भी बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते, तो प्रत्येक देखकर बहुत आनंद हुआ। ये शायद गुजराती परिवार था। उन्होंने हमें ससम्मान पानी और चाय पिलाई। वहाँ उस शिशु की दादी के साथ अन्य स्त्रियां भी बैठी हुई थी। उन सभी ने हमारी इस आयु में परिक्रमा की बहुत प्रशंसा की। तब सच में महसूस हुआ कि क्यों साधक को इस मार्ग पर इतनी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पग पग पर घमंड बढ़ाने वाली परीक्षाएं तैयार खड़ी है। हमने नम्रता से सारा शहर माँ नर्मदा जी को दिया और आगे बढ़ने की आज्ञा ली। अगले गांव की ओर बढ़ चले। इस गांव का नाम था पिपरिया। पता नहीं पर इतना वजन उठाने की वजह से या इतने परिश्रम की आदत ना होने की वजह से या ऐसे तेज धूप में चलने की वजह से या सुबह शाम ऐसे ठंडे पानी में नहाने की वजह से या इन सब बातों के संयुक्त प्रभाव से, पर मैं थोड़ा अंदर से बुखार जैसा महसूस कर रहा था। साथ ही मुझे गले में निगलने में कुछ सूखने जैसा लग रहा था, इसलिए हम लोग बार बार रुक जा रहे थे। ये रुकना और समय बर्बाद करना मुझे अखर रहा था, पर मैं असहाय था। शायद इन्हीं सब बातों का रवि जी पर भी प्रभाव हुआ था और उनके पेट में भी एक विशेष दर्द महसूस कर रहे थे, पर मेरी तुलना में वो आराम कम कर रहे थे और अधिक उत्साहित थे। ऐसे रुकते चलते हम लोग कांकरिया गांव तक आए और उसके आगे इसी तरह चलते रुकते हम लोग करीब 5 बजे रावरखेड़ी गांव में आए। इस गांव का यह महत्व है कि यह बाजीराव पेशवा की समाधि है। गांव के शुरुआत में ही एक 3-4 कमरों का छोटा सा, कल सुबह खोलने के लिए अब बंद हो गया था, ऐसा विद्यालय दिखा। देखकर लगा कि शायद यही हमारे रुकने की जगह है। पर क्योंकि हमें शाम का स्नान और पूजा हेतु तट पर जाना ही था, तो हम गांव में घुस आए और जानकारी के आधार पर रुकने के स्थान की खोज करने लगे। कुछ लोगों ने हमें बुलाया और बताया कि हम आगे आ गए हैं। जो पीछे विद्यालय हम देखकर आए हैं, वही परिक्रमा वासियों के रुकने हेतु बनाया गया स्थान है। पर अब हम इतने आगे आ गए थे और वापस जाने का मन नहीं था, तो उन्होंने उनके घर के बरामदे में हमें रुकने की अनुमति दे दी। सामने ही 100 मीटर दूर थोड़ा नीचे उतरकर मैया का तट था, जो यहाँ से स्पष्ट दिखाई देता था। हम नहाने और पूजा का सामान लेकर तट पर गए। पानी कम ही था, पर जो था सामान्य रूप से साफ था। हमने स्नान व पूजा की। कितना आनंददायी था ऐसे सूर्यास्त के समय माँ नर्मदा की गोद में बैठना और अंतर्मन में एक अजीब सी शांति और संतुष्टि का अनुभव लेना। हम ऊपर अपने एक नियत स्थान पर आए और कपड़े सुखाने के बाद प्रतिदिन बोलने हेतु मेरे द्वारा हिंदी में बताई गई आरती और श्लोकों को रवि जी उनकी मातृभाषा तेलुगु में लिपिबद्ध करने लगे। यहाँ सदाव्रत भोजन बनाने चावल, दाल, आटा आदि दिया जाने वाला था और हम दोनों की थकान के चलते हमने भोजन हेतु पहले ही मना कर दिया था।
तो रात्रि भोजन का कोई प्रश्न ही नहीं था। इस तरह वो सारी चीज़ें लिपिबद्ध करने के पश्चात करीब रात्रि 8:30 पर हम लोग पूर्व सरपंच जी के घर के बरामदे में सो गए। उनकी एक छोटी किराना की दुकान थी, या लोगों का सामान लेने के लिए आना जाना चलता रहा। अतः गहरी नींद रात के करीब 11 बजे लगी। नर्मदे हर।